इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के लोक सेवा आयोग में। आप सामने देख सकते हैं कि जो छात्र हैं अभी भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों की कुछ मांगों को माना है, लेकिन आरओ और एआरओ पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि हम कमेटी बैठाकर जांच करेंगे और उसके बाद फिर कुछ हल निकलेगा। इसी बात को लेकर छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं और छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की मांग है कि आरओ एआरओ जिस तरह से पीसीएस परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों की बात को माना है, उसी तरह आरओ और एआरओ को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी क्लियर जवाब दे। कमेटी जांच कमेटी बैठाने की जो बात कही गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, छात्र उससे सहमत नहीं है। इसी को लेकर छात्र अभी भी लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि छात्रों ने पोस्टर भी लगाया है कि न कटेंगे न बटेंगे। और यहाँ पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है, चौथा दिन बीतने वाला है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि जब तक योगी सरकार हमारी सभी बातों को नहीं मानती तब तक हम धरने से हटने वाले नहीं हैं। सर, क्या नाम होगा? शिव प्रताप जी। क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आप लोगों की कुछ बातें मानी है पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, लेकिन अभी भी आप लोग आरओ एआरओ पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। स्पष्ट जवाब ये हम चाहते हैं कि किस डेट में एग्जाम होना है और आयोग की सभी परीक्षाओं में आप किसी परीक्षा में आप नॉर्मलाइजेशन लागू ना करिए। 1 डे 1 शिफ्ट हमारी यही डिमांड है। इससे कम हमको कुछ भी स्वीकार नहीं है। और 1 डे 1 शिफ्ट से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सभी के साथ साम्यता का व्यवहार होगा, सभी को एक पेपर मिलेगा। इससे प्रतिभा का उचित मूल्यांकन होगा और जो पहले की तरह होता था उसी तरह गरीब लड़का जाकर के ऑफिसर बनेगा और अपने मेहनत और ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करेगा। यही हम लोग चाहते हैं। आपका नाम सर? कार्तिकेय नाम है। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही है कि सरकार को एक ही पाली में एग्जाम लेना चाहिए और डेट घोषित करना चाहिए। क्या है, नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत ये आती है, कई बार किसी को नंबर बढ़ाया जाता है। अगर वो क्वेश्चन 100 कर रखे हैं, उनका नंबर 120 कर दिया जाता है। तो इसको अंदर से एक तरह से भ्रष्टाचार की तरह से अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है। जो उनके बच्चे होते हैं, रिलेशन होते हैं, फिर जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं आता है, इसलिए वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए, जैसे एक डेट देना चाहिए पीसीएस के लिए, आरओ और एआरओ का भी एक डेट देना चाहिए कि एक ही शिफ्ट में पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उस दोनों में खत्म कर दी जाएगी। आपका नाम? मैं रविशंकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जो है, और ये आयोग का रवैया ये है कि फरवरी में इन्होंने आरओ पेपर जो है करा के, और अभी दिसंबर पूरा सत्र बीत रहा है, पूरा साल भी निकल जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक डेट शीट नहीं जारी की है कि एग्जाम एक दिन में होगा। जो है कि ये 2-2 दिन का पेपर करा के अंदर से नॉर्मलाइजेशन का करके जो है अपने आयोग जो है अपने ही छात्रों को अंदर से प्रमोट कर रहा है जो है। और हम ये चाहते हैं कि एग्जाम एक दिन में हो और एक पेपर के तले सभी लोग एक शिफ्ट में हो। हाँ, एक शिफ्ट में हो और एक दिन में हो। एक ही पेपर के तले जो है सब लोग एग्जाम दे, जिससे जो है पारदर्शिता बनी रहे लोगों में। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण पासवान है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो आयोग बच्चों के साथ खेल खेल रहा है, खेलना बंद कर दे और ये कभी स्टेट पीसीएस का एग्जाम करके आरओ का रोक कर ये दिखाना चाहती है कि आरओ का जो है इसमें धांधली करने वाली है। ये सब बच्चों के संदेश जा रहा है अंदर कि ये धांधली करेंगे और पूर्ण रूप से धांधली करेंगे। बस आप देख सकते हैं। क्या नाम है? छविनाथ यादव जी। क्या कहना चाहते हैं? सर, कहना ये चाहते हैं कि यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है उसमें 50 लाख बच्चे थे जी। 6 दिन में हो गया। पर डे की क्षमता इनकी लगभग 8 लाख है जी। 8 लाख स्टूडेंट का पेपर ये एक दिन में करा सकते हैं जी। तो इसमें 6.25 लाख हैं, तो एक दिन में कराने में क्या दिक्कत है? उसमें कमेटी गठित करने की क्या बात है? केवल इधर उधर घुमाया जा रहा है। एक दिन में पेपर होना चाहिए, बाकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। एक दिन में एक शिफ्ट। दोनों पेपर एक ही आयोग के अंदर में आते हैं। आप जिस तरह पीसीएस का हटा सकते हैं, इस पे भी आरओ में भी हटा सकते हैं। आप पूरी तरीके से आरओ में धांधली का सिस्टम बनाए हैं और कुछ मुद्दा नहीं है, इसलिए आप पैसा खा के बैठे हैं, जिसको आप छुपाने के लिए आरओ से नॉर्मलाइजेशन को हटा नहीं रहे हैं। सीधी स्पष्ट बात है। क्या कहना चाहते थे? अब यही कहना चाहते हैं जो है पेपर एक शिफ्ट में हो, जो है एक ही पेपर के तले
सब लोग एग्जाम दे, जिससे पारदर्शिता जो है बनी रहे। जी जी हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने नोटिस दी है, इस पर हमें एक सही तरीके निश्चित डेट बताई जाए और अगले 3 महीने तक किसी प्रकार के एग्जाम की कोई जल्दी से कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए, उसके बाद ही आए। क्लियर एंड कट जवाब आना चाहिए। बस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग इसमें 4-5 दिन का समय व्यतीत कर दिए। इसके बाद मान लीजिए 7 या 8 दिसंबर को वही एग्जाम करवाया जाता है, तो हम फिर से अचानक से कैसे हम प्रिपेयर हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्लियर एंड कट बिल्कुल फिक्स डेट बताइए, वो भी दिसंबर में नहीं, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद के लिए हमें फिक्स डेट बताई जाए। छात्रों की मांग है कि सरकार जो है जो भी फैसला करे पारदर्शी तरीके से करे, बिल्कुल सही, जिससे भरोसा हो। बस जिस पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो और हम उसी आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके, क्योंकि ऐसे में संदिग्ध अवस्था में ना तो बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो पाता है और वो उसका पूरी तरह से अच्छा, भ्रमित। क्या जैसे पुलिस वैकेंसी हो गई, कोई भी परीक्षा, आज छात्रों को हर परीक्षा में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये हमारी सरकार की लापरवाही है। सरकार की जो व्यवस्था है पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चल रही है। किसी भी प्रकार का जो आयोग है सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है। हम देख लिए, चाहे पुलिस विभाग हो, आरओ हो, कोई भी एग्जाम हो, क्यों लीक होता है? सरकार की पारदर्शिता ही नहीं शो हो पा रही है ना, मेन रीजन यही है। इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। क्या कहना है? सेंटर से पेपर लीक नहीं हुआ है जी। वो तो जहाँ से आया प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है, तो सेंटर की इसमें कोई बात ही नहीं है, केवल एक बहानेबाजी है। जैसे कह रहे हैं कि प्राइवेट सेंटर पे हम नहीं देना चाहते, पेपर लीक का हवाला देते हुए। सर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में दे दें। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, सारे बच्चे आ जाएंगे। पुलिस वाले पेपर में वही तो किए हैं। ये व्यवस्था सर इनको करना, छात्रों को नहीं। सेंटर की कमी, जो सेंटर की कमी है, इनकी नाकामियों को दर्शा रही है। ये छात्रों की गलती नहीं है। आपके पास 75 जिले अवेलेबल हैं, ये पूरी तरीके से आपकी नाकामियाँ। आप एक ज़िले में, यहाँ पे सर आंकड़ा अभी का जो बता रहा, 30 से लगभग 40 करोड़ की आबादी में महाकुंभ का जो मेला लगेगा, यहाँ की आबादी जुटेगी, लगभग 50 करोड़ की आबादी जुटेगी। आप एक जिले में उस भीड़ को संभाल सकते हैं, लेकिन छात्रों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस सर, धन्यवाद। सवाल ये भी है, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, लेकिन एक प्रदेश में एक बार में परीक्षा कराने में हाँप रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। छात्रों का कहना है कि हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे और हमें पूरी तरह से जो सरकार का जवाब होना चाहिए पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा और हमें टालने की जो सरकार की सोच है उसे सरकार को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, शाम को 7 बज रहे हैं और छात्र आंदोलन में हैं। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जल्द से जल्द, और जिस तरह पीसीएस का निराकरण किया गया उसी तरह आरओ का भी निराकरण किया जाए। यही हमारी सरकार से अनिवार्य मांग है। 1 मिनट, क्या नाम है मैम? मेरा नाम श्रुति है जी, क्या कहना चाहती है? मेरा बस यही कहना है आयोग से कि जैसे पीसीएस का उन्होंने बता दिया है, क्लियर कर दिया है, वैसे आरओ को भी क्लियर कर दे कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और कोई नहीं तो हम सर जी, क्या कहना? हम सर तनाव से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन आयोग ने हमें दोबारा और भयंकर तरीके से तनावग्रस्त कर दिया है। अच्छा सर, एक सवाल है आप लोगों से, जैसे छोटी कोई भी परीक्षा हो, पहली बात तो पेपर लीक हो रहे हैं, केंद्र सरकार कहती है हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है एक बार में एक शिफ्ट में परीक्षा कराने में हाँफ रही है। सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई और आयोग अपनी अयोग्यताओं को छात्रों के ऊपर डालकर छिपाना चाह रहा है। वो क्योंकि एक प्रदेश का सर्वा मुख्यमंत्री होता है, जो वो कहता है वो पत्थर की लकीर होती है। मुख्यमंत्री 27 फरवरी को ट्वीट करते हैं कि छात्रों की आरओ का पेपर लीक हुआ था, इसलिए हम इसको स्थगित करते हैं और अगले 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन आयोग जो कि अपने आप को
मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझने लगा है। इसने मुख्यमंत्री के कहे हुए बात को 2 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा निर्णय ले रहा है जो कि छात्रों के हित में नहीं है। और हम एक चीज और बात है कि आयोग कहता है कि हम छात्रों से पूछकर ये निर्णय ले रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि जितने छात्र यहाँ हैं, एक भी छात्र उनसे खुश नहीं है उनके निर्णय से। अब वो छात्र कौन है जिनसे वो निर्णय ले रहे हैं? इसका मतलब बात यहाँ स्पष्ट है कि आयोग स्वयं में तानाशाह हो चुका है। वो अपनी अयोग्यताओं अक्षमताओं को छिपाने के लिए छात्रों का सहारा ले रहा है और यह दिखाना चाहता है कि हमारी गलती नहीं, सरकार की गलती। अपनी मर्जी थोप रहा है, बिल्कुल अपनी मर्जी थोप रहा है। और इसमें आयोग 3 दिन से हम लोग बाहर बैठे हैं। मेरा गला बैठ गया है, तबीयत खराब है, हमको बुखार भी हो चुका है। 3 दिन 3 रात से घर नहीं जा रहे हैं, यहीं बैठे बैठे पूरा दिन पूरी रात बीत जा रही है। परीक्षा का दबाव अलग से, घर से फोन आ रहा है कि वहाँ लाठी डंडे चल रहे हैं, तुम यहाँ से निकलो। ये दबाव अलग से कि समझाना कि अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो ये हमारे किसी भी बात को मानेंगे आगे नहीं। ये जो आंशिक जीत हुई है हमारी, ये हमें संतुष्टि तो देती है लेकिन हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही है। कारण है कि अच्छा, इसका भी एक कारण है, जेन्युइन कारण है कि आयोग जो है वो एक ऐसे काले बाजार में लिप्त है जैसे कि मेंस अगर आप प्री देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, मेंस लिखते हैं, आप कितने नंबर पे क्वालिफाई किया ये पता ही नहीं है। आप मेंस क्वालिफाई कर। आपकी मांग आप लोगों की क्या है? लास्ट हमारी शुरू से अब तक सिर्फ एक डिमांड थी, 1 डे 1 शिफ्ट, आरओ और पीसीएस। यही है, सभी पे योगी सरकार का क्लियर होना चाहिए कि सभी पे नहीं। हमारी डिमांड शुरू से थी कि आरओ हो गया, पीसीएस फ्री की बात हो गई। पीसीएस हमारी तो डिमांड दोनों की शुरू से थी ना। देखिए, पेपर लीक कौन सा हुआ था? आरओ का हुआ था। पीसीएस का पेपर तो हो भी नहीं पाया था, जो कि 27 फरवरी को था, वो तो कंडक्ट भी नहीं हुआ था, उसको तो स्थगित करना पड़ा बिना किए। पेपर लीक हुआ था आरओ। निर्णय अब किस पे आया है? पीसीएस पे। आरओ को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है। जैसे कि आप कई लोग बात करते हुए सुनने में आ रहा है कि राजनीतिकरण हो रही है। हम कह रहे हैं कि सरकार राजनीति का मौका दे ही क्यों रही है? ये तो सरकार की बात हुई ना। बैठे बिठाए आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं। अरे हमको ही मौका, विपक्ष को ही मौका क्यों देना? वही चीज भाई, बच्चों को यहाँ तक लाया कौन? बच्चों को लाए आपकी नीतियाँ, आपके लोग सरकार में बैठे, आपके नेता, आपके अधिकार तैयारी करेंगे या फिर यहाँ पे सड़कों पे बैठ के रात दिन यहाँ पे बैठे रहेंगे? आज इन्होंने आरओ का निर्णय नहीं दिया, भविष्य में कभी ये बोले कि नहीं हम 2 ही में ही कराएंगे, तो हमें फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मान लेते हैं तो क्या यह संभव है कि हम एक ड्रामा से गुजर रहे हैं कि एक तो नौकरियां छिटपुट सी आती हैं, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य, नौकरी कितनी आई है? 220। 75 जिले एग्जाम कितने में कराते हैं? 41 में। सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। यार कुछ तो छात्रों का भी ख्याल करें इन सब चीज़ों में। आप कह रहे हैं कि छात्रों को आयोग की बात माने, छात्र सदैव आयोग की बात माना है। उन्होंने मेंस में कितने बदलाव किए, प्री में कितने बदलाव किए, लगातार करते रहे। हम लोगों ने